सो वेलकम टू पीओवीज न्यू कास्ट। तो हमारा जो आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है उस पर कोई बात ही नहीं करता यार। वो टैबू है हमारी सोसाइटी में। जो टॉपिक है वो है सेक्स। जी हाँ, सही सुना आपने। तो जो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं वो डॉक्टर हैं जीआरएमसी में और सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं पिछले 15 सालों से। तो लेट्स लुक इनटू द पॉडकास्ट। सर, मेरा सबसे पहला जो सवाल होगा वो आपसे वो ये होगा कि मैंने बड़ी बड़ी होर्डिंग में देखा है गुप्त रोग लिखा रहता है कि गुप्त रोग के लिए मिले। तो ये गुप्त रोग होता क्या, मतलब आप कैसे डिफाइन करेंगे गुप्त रोग के बारे में? गुप्त रोग ये समझो कि ऐसी बातें कहना मतलब गुप्त रोग कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बातें डिस्कस नहीं कर सकता, उसको कोई सेक्सुअल डिसीज़ है या सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो अपने फ्रेंड को नहीं बता सकता। बाकी की अपन देखें और बीमारियों में एक सामान्य बीमारी की तरह हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान के लिए पूछता है, मगर इसमें पूछना भी मतलब जायज़ नहीं समझता। इसी तरह के रोग होते हैं, जैसे मेल में कहें तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो आते हैं अपने, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन है अपने, ठीक है, और भी ऐसे पेनफुल ड्यूरिंग सेक्स पेनफुल कंडीशन होती है, ये सब गुप्त रोगों में आते हैं। अच्छा। फीमेल में अगर बोलें अपन तो फीमेल में देखा जाए तो जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी में आती है तो कई महिलाएं या कई फीमेल पार्टनर सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर भागते हैं या उनकी इच्छाएं नहीं होती इस मामले में सेक्स करने की, तो वो एक तरह के गुप्त रोगों में ही आता है सब कुछ। अच्छा, मतलब सेक्स करने की इच्छा ना होना भी एक रोग हो सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा अच्छा। और सर एक और सवाल था मेरा आपसे कि ऐसे आपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बोला, जी। तो आप इसको थोड़ा और डीप समझाना और साथ ही साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी और इम्पोटेंसी में क्या अंतर होता है। मतलब इम्पोटेंसी लोग कहते हैं कि तुम इम्पोटेंस, गाली की तरह कहते हैं इसे। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोले तो एक तो ये प्रॉब्लम जो है वो मेल की प्रॉब्लम है। अच्छा। मेल की प्रॉब्लम है जिसमें कि मेल के लिंग में पूरी तरह से तनाव नहीं आ पाता। मतलब तो लिंग में तनाव, सर थोड़ा आप ढंग से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिंग में हाँ, तनाव मतलब? लिंग में तनाव मतलब लिंग में इरेक्शन नहीं हो रहा, पेनिस हाँ में इरेक्शन नहीं आ रहा है पूरी हाँ। तरह से, और वह सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए या पेनिट्रेशन करने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं है। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशन में आता है। अब लोग कहते हैं इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी ऐसे मानो कि कुछ कर ही नहीं पा रहा, ऐसे बोलते हैं अपन। तो ना ही इरेक्शन हो रहा है, उसको बार बार बोल रहे हैं, या दवाई भी खा रहा है उसके बाद में भी इरेक्शन नहीं आ रहा। और दूसरा कि है ना, ऐसे कहते हैं ना, मेल फीमेल दोनों की शादी होती है तो बाद में फैमिली प्लानिंग करते हैं, बच्चा करते हैं, तो उस कंडीशन में वीर वीर जो आता है, वीर में स्पर्म भी नहीं है मालूम, अच्छा। और इरेक्शन भी नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंसी में आता है। बट अपन कहें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को अपन कुछ महीने की ट्रीटमेंट में पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और मेल फीमेल या दोनों पार्टनर एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो सर इम्पोटेंसी ठीक नहीं हो सकती, पर आप ये कह रहे हैं? सब ठीक हो सकता है इसमें, तो अगर प्रखर जी कहा जाए तो अपन इम्पोर्टेंसी ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। बस थोड़ा सा क्या है ना, पेशेंट को अपनी चीज़ों पर ध्यान देकर सब चीज़ों पर काम करना पड़ता है। दवाई भी खाना पड़ती है उसको, और साथ में उसको एक्सरसाइज भी करना पड़ती हैं, और एक्सरसाइज के अलावा मेंटल लेवल भी अपना स्ट्रॉन्ग बनाए रखना पड़ता है। सर मेंटल लेवल से मेरे को याद आया, जैसे आपने बताया था कि आप साइकोसेक्सुअल मतलब काउंसलिंग भी करते हैं, जी। तो साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग में क्या अंतर होता है? साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी को करने में सक्षम तो है, बट सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है या इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है। जैसे ही मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के पास जाता है तो मानो कि ऐसे इरेक्शन आ रहा है उसको, और जैसे ही पहुंचा अपने सेक्सुअल पेनिट्रेशन करने के लिए, वैसे ही मानो उसका इरेक्शन चला गया, अच्छा। तो वो साइकोसेक्सुअल की कंडीशन में आ जाता है। मतलब सोचता, जैसे पेशेंट वो सोचता बहुत है कि मैं सेक्स कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे कहें तो एंजाइटी डिसऑर्डर की कंडीशन में, या परफॉर्मेंस एंजाइटी इसको अपन बोलते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, है हाँ ना। बिल्कुल सही कह रहे तो इस तरह की साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग उनकी करना पड़ती है अपने को। उनसे कहा जाता है कि तुम सब कुछ कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हैं। साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग में इस तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी का रोल काफ़ी रहता है। तो सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आप पे, मतलब जो मतलब क्लाइंट का मतलब पेशेंट्स आते हैं, सॉरी आप पे जो हाँ। पेशेंट्स आते हैं जी जी। वो कौन से एज ग्रुप से कौन से एज ग्रुप तक के होते हैं आमतौर पर? पेशेंट तो मेरे पास सभी ग्रुप के आते हैं, मगर मोस्टली देखा जाए तो 18 से लेके 55-60 की एज तक ज़्यादातर पेशेंट रहते हैं। 18 से 55।
सर 18 साल के मतलब एक बहुत यंग मेल होता है, उसकी जी, क्या जी। दिक्कतें होती होंगी? मतलब 18 साल की उम्र में तो उसकी शादी भी नहीं हुई होती। 18 साल का बच्चा मतलब यानी कि लड़का मतलब ये मान लो कि अभी-अभी उसने प्यूबर्टी मतलब क्रॉस करके बैक अवस्था में या एडल्ट कंडीशन में उसने अभी कदम रखा है। तो 18 ईयर में मोस्ट प्रोबब्ली जो प्रॉब्लम रहती है वो नाइट फॉल की प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा नाइट फॉल ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो है ना उनको दिमाग पर ले आते हैं बच्चे या कुछ बच्चे स्टडी करते हैं सर ड्यूरिंग। नाइटफॉल क्या होता है, एक बार आपको समझा दो। अच्छा, नाइटफॉल ऐसे माने कि नाइट में रात के समय या स्वप्न दोष जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं, तो रात के तरफ समय कोई सपना आया, सपने में कुछ ऐसा देखा, लड़की आई उसके सपने में या कुछ ऐसा कुछ देखा उसने तो उसमें इजैकुलेट हो गया उसका, अच्छा। इरेक्शन आया और सोते-सोते में इजैकुलेट हो गया, तो वो नाइटफॉल हो गया। इस तरह की बीमारी को अपन नाइटफॉल कहते हैं। अब नाइटफॉल होता क्यों है? क्योंकि नाइटफॉल जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है, अब कॉलेज में पढ़ रहा है या 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है, साथ में फीमेल पार्टनर भी हैं उसके या दोस्त हैं उसके या सड़क पर कभी निकला, सुंदर सी लड़की देखी सपोज डैट उसने, तो उसके दिमाग में क्या सुबह के टाइम में तो सुंदर सी लड़की देखी सपोज डैट, तो उसके दिमाग में एक सेक्सुअल एक्टिविटी चली गई। अच्छा। सेक्सुअल एक्टिविटी चली गई तो दिमाग में तो सेक्स चालू हो गया उसी टाइम से, सुबह 10 बजे देखा और 10 बजे चालू हो गया अच्छा। और वो तो कंटिन्यूशन में आगे बढ़ा, हाँ। बढ़ते-बढ़ते रात में सोए अपन। अब मन मिरर में जैसे कहते हैं ना इमेज इमेज तो बस ही दिमाग में, अब वो किसी न किसी तरीके से दूसरी जगह आएगी। सही अब बात। आएगी कैसे? अब रात में सो गए अपन ने वही ध्यान दिया तो मालूम बड़े सपने में कोई लड़की आ गई, लड़की आई तो इरेक्शन हुआ तो वो नाइट फॉल में कंटिन्यू हो गया। अच्छा। ये मतलब ऐसा होता होगा, ऐसा मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मोस्टली ऐसे ही होता है, दिमाग जिस चीज़ को देख लेता है उस चीज़ के बारे में सोचता ही है दिमाग। हाँ। या अपन भी कोई चीज़ आती है तो कई बार ऐसा होता है जिस समय अपने कोई चीज़ याद नहीं आ रही और उसके 2-4 घंटे बाद कोई चीज़ याद आती है अपने को। हाँ, ये भी कभी तो मतलब मेरे दिमाग साथ में तो एक नहीं हुआ ऐसा प्रोसेस कभी। केमिकल रिएक्शन है तो ये नॉर्मल सी बात है, होती है। हाँ, मतलब सही बात है, मतलब आमतौर पे लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ। और सर आपने मेरे को एक बार एक कहानी बताई थी हम्म। स्टार्टिंग में कि एक लड़की ने कुछ देख लिया था फ़ोन में, तो अब वो कहानी मेरे को फिर से बता सकते हैं? मतलब मैं भी चाहता हूँ दर्शकों तक पहुँचे। जैसे बताना चाहूँगा एक बार पेशेंट आया मेरे पास, तो लड़के ने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जैसे पॉर्न वीडियो देखते हैं अपन, हाँ। तो पॉर्न वीडियो देखी उसने और उसकी एज करीबन ये मान लो 24 की समथिंग थी, 24। अच्छा। है ना, और गर्लफ्रेंड भी थी उसके साथ में। तो दोनों लोग आए थे तो उन्होंने बोला कि सर है ना जैसे हम पॉर्न पिक्चर देखते हैं वो आधा घंटा 1-1 घंटे मतलब 30 मिनट 50-50 मिनट तक सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं हाँ। और हम सर 2 मिनट से 5 मिनट भी नहीं कर पाते। तो सर अब बताएं सर हम क्या करें? हाँ। फिर मैंने उनको समझाया कि पॉर्न या सब चीज़ें जो बनती हैं जो एडिट करके बनती हैं, दूसरा क्या है कि इसमें नेचुरल लाइफ में और पोर्नोग्राफी में बहुत अंतर है। सही बात है। तो इस चीज़ों को आप भूल जाइए। और बाकी हाँ टाइमिंग की अभी कमी है, जैसे बोलते हैं इसमें शीघ्र पतन, शीघ्र पतन। हाँ। शीघ्र पतन या प्री मैच्योर एजुकेशन, ये अगर हो रहा है आपको तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उसके बाद में उन दोनों पेयर ने बाकायदा मेरे से कंसल्टेशन लिया और ट्रीटमेंट कराया। 3 मंथ में बढ़िया हो गए मस्त वो। अच्छा। और कम से कम 15 मिनट का टाइम एंजॉय किया उनने इस चीज़ को लेके। 15 मिनट का हुआ कम से कम। मतलब आप ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो एक डॉक्टर पे दिखाएं तो कोई कपल अपना टाइम बढ़ा सकता है सेक्स का, मतलब अगर वो कोई 10 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जा रहा है तो वो बढ़ सकता है, मतलब अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट करे, प्रॉपर दवाइयाँ ले। जी प्रकार जी, बिल्कुल बढ़ सकता है टाइम। बट टाइम बढ़ाने के लिए क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लो मेल की एक्सपेक्टेशन क्या है, फीमेल की एक्सपेक्टेशन क्या है, दोनों पार्टनर आपस में चाहते क्या हैं। अगर कुछ मेल होते हैं जैसे कि बस केवल सेक्सुअल एक्टिविटी में आए और आके बस जहाँ से 10 या 20 सेकंड टिकवाते हैं और चले जाते हैं वो। अच्छा, 10-20 सेकंड बस? 10-20 सेकंड, तो वो क्या प्री मैच्योर की कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में उनको एक बार ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, एक बार ट्रीटमेंट है ना। या इसमें कई तरह की टेक्निक होती हैं या कुछ जांचें भी रहती है, हार्मोन्स का इम्बेलेंस भी रहता है इसमें, वो भी चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि अपन अगर टीन एज में हैं और टीन एज में आके अपन सेक्सुअल डिसीज़ के ऊपर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के ऊपर अपन काम नहीं कर रहे हैं या अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो समझिए कि फ्यूचर अपना थोड़ा सा ब्राइट नहीं रहेगा, सब डामाडोल रहेगा। सब डामाडोल रहेगा। शादी के बाद में आप कैसा परफॉर्मेंस कर पाएंगे आपको खुद नहीं पता, आप सोचते रहेंगे और परेशान रहेंगे। हाँ, परेशान रहेंगे। परेशान के अलावा ऐसे माना जाए तो इससे अपनी है ना पर्सनल लाइफ, अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब,
अपना बिजनेस, सभी चीज़ों पे साइड इफेक्ट की तरह काम करता है। वो सोचते रहते हैं अरे यार मेरे साथ क्या होगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, या मेरा इलेक्शन नहीं हो रहा है, या मेरे को ना कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, लो सेक्स तैयार में हूँ मैं अभी। तो वो सोचते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा उन पेशेंटों से या उन दोस्तों से कहना चाहूँगा, वो आएँ और आके अपनी समस्या बताएँ। समस्या बताएंगे तभी समस्या का हल निकाल पाएंगे अपन लोग। सही बात है। मतलब इस बारे में बात ही कम हो रही है, इस बारे में बात बढ़ेगी तो फिर जाके सॉल्यूशन हाँ, निकलेंगे, नहीं तो इस बारे में क्या है कि प्रखर जी, अब देखा जाए ना तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने में डरता है। हम्म, ऐसे डरता है, मान लो मैंने अपने दोस्त को समस्या बताई, हम्म, कहीं ऐसा दोस्त मेरा ही मजाक ना उड़ाने लगे। हम्म, तो इसलिए मैं उन पेशेंटों से कहना चाहता हूँ, आप चिंता ना करें, मैं एक दोस्त की तरह बात करूँगा, एक दोस्त की तरह सहारा दूंगा। सही बात है। और मैं तो कहूँगा उन दोस्तों से भी जो इस मामले में अपने दोस्त का मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं, उसकी हेल्प करें। आज उसकी हेल्प कर दोगे तो मान लो कल को वो भी है ना अच्छा बनेगा तो उसका भी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। सही बात है। है ना? मतलब इस बारे में भी थोड़ा सीरियस होना चाहिए, मजाक कम होना चाहिए। मजाक पर कम सर होना मेरे को चाहिए। मजाक से याद आया है कि आप मेरे को एक चीज़ और बताओ कि जैसे आपने पॉर्न की कहानी होती है कि पॉर्न से मिसकंसेप्शन हो गया, जी। पॉर्न से और भी कई मिसकंसेप्शन होते हैं। कौन से कई तरह के मिसकंसेप्शन होते हैं, ऐसे कि बोला जाए कि है ना, छोटे बच्चे हैं सपोज डेट, Yes, 10-11 साल का बच्चा है, उनके हाथ में मोबाइल रहता है, या 12-13 साल का बच्चा है, मोबाइल रहता है उनके हाथ में। तो कई बार क्या है, पोर्नोग्राफी या पॉर्न मूवी वगैरह देख लेते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी मतलब चली आती हैं उनके हाथ में कई बाय डिफ़ॉल्ट। तो उनको एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है कि लिंक का साइज़, जैसे बोलते हैं लिंक का साइज़, तो बोलते हैं कि मेरा छोटा है लिंक। अच्छा। ऐसा ही मेरे पास एक बार केस आया था, मतलब 2-3 केस आ चुके हैं ऐसे बच्चे के मामले में। तो उनको क्या है कि कुछ सेक्सुअल एजुकेशन अपन देते हैं ना कुछ कुछ, कि टेस्टिकुलर साइज अपना, लिंग साइज अपना, पेनिस का साइज, पेनाइल शाफ्ट अपनी कितनी बड़ी, इस टाइप से। तो कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं। तो वो उन बच्चों को, किसी किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी पेनाइल शाफ्ट छोटी है क्योंकि उन्होंने कुछ है ना? पॉर्न में देख लिया जिसमें बहुत बड़ी हाँ, साइज देख चूँकि ली। उन्होंने उसमें देखा, अब वो देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें सही। क्या पता टेस्टिकुलर साइज ऐसे बीमारी होती तो वो बात अलग है। बट क्या है, जब नॉर्मल कंडीशन में भी देख लेते हैं 13-14 साल के बच्चे, तो उनको भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि सर मैं कहीं छोटा तो नहीं है। तो वो अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं कई बार तो, अच्छा। और पेरेंट्स को लेके आते, फिर चेकअप कराते हैं हम लोग उनका, या जो भी मतलब प्रोसीजर चेकअप करते हैं, तो नॉर्मल सब सही नॉर्मल रहती हैं। मान लो अभी क्या प्यूबर्टी तो आई है, 13 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसमें अभी हुआ ही क्या है, डेवलपमेंट तो अभी होगा इन सब मतलब चीज़ों का। सर जो लिंग होता है वो एक इंडियन मेल का कितना साइज होता है, और वो किस हद, मतलब किस एज से बढ़ता है, मतलब जैसे कि हाइट होता है ना, हाइट के बारे में सबको पता है जी कि जी। इंडियन मेल की एवरेज हाइट 5.5 होती है, और वो इस मतलब लड़कों की इस उम्र तक बढ़ती है। तो ऐसा डिक साइज के लिए भी होता है कि वो किस एज से बढ़ती है और क्या साइज होता है उसका? साइज के लिए बस देखा जाए प्रकट जी, तो एक नॉर्मल साइज जो इंडियन के हिसाब से होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, सफिशिएंट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी एंड फैमिली प्लानिंग। 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर सफिशिएंट है। बट क्या है कि अपने यहाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, फिर भी इंडियंस में देखा जाए तो 3.5 to 5 इंचेस मतलब एक नॉर्मल साइज है। 3.5 इंचेस टू 5 मतलब 8 सेंटीमीटर 8 समथिंग, सेंटीमीटर। है ना? इसके बाद में फिर जैसी भी है ना जीनोटाइप है उसकी, जैसी फिजिकल है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है साइज। मत 3.5 टू 5 सेंटीमीटर 5 इंचेस नॉर्मल एक साइज है, और जो इंडियंस में अपन मानते हैं। इंडियंस में मानते हैं। और सर ये बहुत एड्स चलते हैं, आप देखोगे कि मतलब अपना लिंक से परेशान हो तो साइज बढ़ा सकते हो, ये तेल यूज़ कर सकते हैं, ये इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, और कई मशीनें भी जी मेरे ख्याल से जी जी। पंपिंग मशीनें भी हाँ, आती हैं, पंपिंग तो मशीन। ये काम करती हैं, डिक साइज बड़ा किया जा सकता है। डिक साइज एक, आप मतलब कहें तो 22-23 के बाद में देखा जाए तो एक है ना, वैसे बच्चा है कोई भी या बड़ा, मतलब उसकी एडल्ट लाइफ मतलब कंप्लीट होने को आती है, मतलब जो कहते हैं ना ग्रोथ, हाँ, ग्रोथ। ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन्स एक तरह से लगभग कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो उसके बाद में एक साइज बढ़ना तो एक तरह से बोला जाए तो इम्पॉसिबल टाइप का ही है। बट है ना, जो ऐड आते हैं उनके माध्यम से, जैसे ऑयल है, क्रीम है, इनके माध्यम से बढ़ना तो बहुत मुश्किल है। जैसे एज बढ़ती है पेशेंट व्यक्ति की, वैसे क्या होता है कि जैसे 35 है, 35 में एक अच्छा साइज है मान लो, अब वही 45 तक पहुंच गए अपन एज में, तो क्या होता है लिंग का साइज सिकुड़ जाता है। अच्छा। सिकुड़ जाता है तो क्या है, कुछ ऑयल होते हैं बस उसको उस साइज तक ला सकते हैं जो 21 ईयर की एज में अपना लिंग का साइज हो। ओके ओके ओके। साइज कभी नहीं बढ़ सकता, साइज नहीं बढ़ सकता। हाँ थिकनेस बढ़ सकती है। उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पीसोथेरेपी है, उसका अपन यूज करते हैं पीसोथेरेपी का, तो उससे कुछ साइज में थिकनेस में और इफेक्ट सर आता कई है। लोग कहते हैं कि थिकनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मतलब रेदर देन लेंथ,
तो ऐसा कुछ फ़र्क भी पड़ता है कि ये सब बातें हैं जो मतलब लोगों को पता नहीं वो बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, इसमें ऐसा है कि अपन कहें तो थिकनेस और लेंथ का इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, बट इफेक्ट मेन है इरेक्शन का। इरेक्शन का। अगर आपको प्रॉपर इरेक्शन आता है, प्रॉपर आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं, उसको पूरा प्लेयर दे सकते हैं, तो सब कुछ ठीक है। बट मैंने तो ऐसे ही पेशेंट देखे हैं, थिकनेस भी है, लेंथ भी है, बट इरेक्शन नहीं आता, अच्छा, टाइमिंग नहीं है, तो वो ऐसी किस काम की? सही बात है। टाइमिंग तो दो, टाइमिंग पार्टनर को जब तक सेक्सुअल एक्टिविटी में प्लेजर नहीं आए, ऑर्गेज्म नहीं आए, तब तक कोई मतलब ही नहीं है थिकनेस और लंबाई का। सर जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जिम जाने से तो बॉडी बॉडी बन जाती है, पर आपका डिक साइज छोटा रह जाता है। मतलब अगर यार तुम जिम जाते हो तो तुम्हारा डिक साइज छोटा होगा, तो जिम जाने से डिक साइज में कोई फ़र्क पड़ता है कि ये पूरी एक मिथ है, एक बेवकूफ़ बात है? जिम जाने से मतलब डिक साइज पे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो नेचुरली जैसे एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है अपनी मतलब जैसे माना है पेरेंटल सब चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें तो पेरेंट्स में सब कुछ अच्छा है, तो हो सकता है उसके आने वाले मतलब जनरेशन में भी सब कुछ अच्छा हो। हाँ, बट ये जिम जाने वालों का देखा जाए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले पेशेंट काफ़ी आते हैं मेरे पास। जिम जाने वाले इरेक्टाइल हाँ, डिस्फंक्शन? वो टेस्टोस्टेरोन वगैरह का यूज करते हैं ज़्यादातर। हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन का यूज़ कैसे करते हैं मतलब? टेस्टोस्टेरोन क्या मसल्स को पावर को बढ़ाती है। अब मतलब जो वो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है? इंजेक्शन होता है और कुछ टेबलेट्स भी आती हैं इसकी, जो टेस्टोस्टेरोन की होती है? टेस्टोस्टेरोन के लिए होती हैं, या प्रोटीन पाउडर होता है, इसमें स्टेरॉइड होता है। हाँ। तो स्टेरॉइड वाली चीज़ें खाने से क्या है कि आफ्टर मतलब जिम कुछ टाइम बाद क्या है कि सेक्सुअल एक्टिविटी पे इफेक्ट आता है। तो पेशेंट 100% बोले तो इसमें कोई मिथ नहीं होगा कि उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। अगर वो ये सब चीज़ें प्रोटीन पाउडर टेस्टोस्टेरोन लेता है, टेस्टोस्टेरोन लेने से क्या होगा कि उसकी टेस्टोस्टेरोन उसको डायरेक्ट मिल रहा है, तो बॉडी ऐसे टेस्टिकल अपना जो है ग्लैंड्स है अपना, तो वो बनाएगी नहीं। अब बॉडी को डायरेक्ट मिल रहा है तो क्यों बॉडी बनाएगी? सही बात। तो टेस्टोस्टेरोन बनना एक नेचुरल जो प्रोसेस थी वो स्टॉप हो जाती है। अच्छा, और उसके स्टॉप होने के कारण आने वाला फ्यूचर उसका मतलब थोड़ा डामाडोल हो जाता है। पुअर हो जाता है आने वाला समय। समझ गया। सर एक और चीज़ होती है जो जिम लोग लड़के जाते हैं उनकी चेस्ट निकल आती है, तो चेस्ट में भी एक फैट चेस्ट होती है और एक गायनोकॉमेस्टिया होता है, मतलब एक बीमारी होती है। जी जी। तो गायनोकॉमेस्टिया और फैट चेस्ट में मतलब अंतर क्या होता है? क्योंकि लोगों को बहुत कंसर्न होता है, उनकी जैसी थोड़ी सी चेस्ट पे बॉडी मतलब फैट आने लगता है तो वो डर जाते हैं कि इनको गायनोकॉमेस्टिया तो नहीं हो गया। जी, गायनेकोमेस्टेसिया में क्या होता है कि मेल जो होता है या अपन के पुरुष में अपना ब्रेस्ट क्या है, एक तरह से महिलाओं की तरह ब्रेस्ट दिखता है। अच्छा। और जो जिम वाले रहते हैं उनका क्या है कि ना रेजिडिटी कहते हैं ना, एरेक्ट मतलब पूरी तरह से एक टाइट चेस्ट होता है उनका, रिजिड होता है थोड़ा सा। रेजिड होता है एक तरह से, टाइट चेस्ट होता है, उसकी बॉडी शेप अलग होती है। हाँ। और गायनेकोमेस्टेसिया में बिल्कुल लाइक दैट फीमेल ब्रेस्ट, हाँ। फीमेल ब्रेस्ट की तरह मेल का हो जाता है। पर सर ऐसा होता क्यों है गायनोकॉमेस्टिया? हार्मोन्स का इम्बेलेंस होता है इसलिए ना ये हो जाता है गायनेकोमेस्टेसिया। मतलब हार्मोन्स का फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं कई तरह के, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो मेल में भी रहते हैं। तो ठीक उनकी है, नंबर बढ़ LHFSS जाता होगा। रहता है। हाँ। तब मालूम पड़ा कि टेस्टोस्टेरोन उसके पास नहीं है, या ये वाले हार्मोन्स फीमेल्स हार्मोन्स है जो मेल्स में ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं या ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो गायनेकोमेस्टेसिया में चले जाएंगे। अच्छा, है ना। ओके सर। और सर एक और मेरे को डाउट था कि कुछ लोग कहते हैं कि कोई लड़की जैसे ही अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है या फिर रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी जो भी थोड़ा बहुत सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो उसका बॉडी जो शेप होता है वो स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, मतलब उसका एब्डोमिनल एरिया और उसका जो चेस्ट एरिया होता है उसमें ग्रोथ आ जाती है, ऐसा होता है? इसमें भी प्रकार जी एक ही बात है, जैसे कि है ना कोई लड़की है रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में आती है या आफ्टर मैरिज बोले अपन इस चीज़ को दूसरे तरीके से, तो कई लड़कियां क्या सिंगल फ्रेम या सिंगल मतलब दुबली पतली सी होती हैं, उसके बाद में क्या सेक्सुअल एक्टिविटी में रेगुलर आती हैं, तो क्या है माइंड से भी टेंशन फ्री होती हैं कुछ चीज़ों में, तो एकदम से सडनली चेंज देखते हैं 4-6 महीने में वो लड़कियाँ जस्ट डबल हो जाती हैं या कहें अपन थोड़ी सी हेल्दी हो जाती हैं। तो वो भी क्या हार्मोन्स का जो रुका हुआ वो था वो एक तरह सिक्रेशन होने लगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, मतलब बॉडी डिटेक्ट कर लेती है कि हार्मोन सिक्रीट करना है, हार्मोन सिक्रेट करना है, तो उसकी वजह से जैसे ब्रेस्ट उसके अगर छोटे होते तो ब्रेस्ट भी बड़े हो जाते हैं। सारी चीज़ में डेवलपमेंट कहते हैं ना, सेक्सुअल हार्मोन्स जब सिक्रेट होंगे तो उसके बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ेंगी, और सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ेंगी तो क्या है कि
डेवलपमेंट जो सेक्स हार्मोन्स करते हैं वो अपना सेपरेट डेवलपमेंट करेंगे। सर अपन ने अभी काफ़ी टाइम लड़कों की दिक्कतों के बारे में तो बात कर ली जी सर। कि मेल प्रॉब्लम्स होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, जी। इम्पोटेंसी होती है। अभी रिसेंट में भी बहुत बड़ा केस, और इंडिया को कहते हैं कि सबसे बड़े मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं, मतलब इंडिया इज़ द मदर ऑफ सर्वाइकल कैंसर, एक जी, स्टेटमेंट दिया जाता है। जी जी। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर में सर्विक्स जो होती है महिलाओं की, उसमें कैंसर या कोई भी है ना, मतलब कैंसर कार्सिनोजन जो आता है, कार्सिनोजन जिसे बोलते हैं हम, वो आ जाता है। तो सर्विक्स में कैंसर होना वो सर्वाइकल कैंसर में। सर आजकल के टाइम पे मास्टरबेटिंग और सेल्फ सेक्स जिसको कहते हैं, मतलब खुद के साथ सेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब मेल्स में तो इस तरीके की चीज़ है कि मास्टरबेटिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, मतलब जितना मास्टरबेट करोगे उतना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। बहुत सारे मिथ्स हैं, तो आप मास्टरबेशन को लेकर मिथ बस्ट कर दो बहुत सारी कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, इस तरीके से। मास्टरबेशन कहा जाए तो वैसे तो दोनों तरीके से फायदा और नुकसान दोनों है इसमें। हम्म, बट क्या है, नुकसान ज़्यादा है मास्टरबेशन के। हाँ, जैसे कि मान लो टीनेज में बच्चा पहुंचा, उसको एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी में मतलब आने के लिए या सेक्सुअल करने के लिए एक बार उसने सपोजिटेड मास्टरबेशन किया, अब उसको एडिक्ट हो गया उसका सपोजिटेड। तो एडिक्ट होने के बाद में क्या है कि अपनी पर्सनल जो सेक्सुअल हेल्थ है उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, और आने वाले समय में हो सकता है वो एडिक्शन उसको एक्टाइल डिस्फंक्शन में, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन में ये कन्वर्ट कर दे। अच्छा, मतलब तो मास्टरबेशन के मास्टरबेशन कहा जाए तो ऐसे गुड फॉर हेल्थ जब तक है, जब तक महीने में 1 या 2 बार करते हैं, और रेगुलर करते हैं तो वो बैड फॉर हेल्थ। रेगुलर, मतलब मास्टरबेशन रेगुलर मतलब हर दिन जो लोग हर मास्टरबेट सेकेंड डे जो मास्टरबेशन करते हैं तो वो सारी अपनी हेल्थ को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी सारी चीज़ों को भी मतलब दूर ले आ रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी वाली, और प्लेजर नहीं बचता उनमें। अब मास्टरबेशन की वजह से क्या कहते हैं ना कि मास्टरबेशन कर रहे हैं तब तो टाइम निकल रहा है, और मास्टरबेशन नहीं करते उसका टाइम नहीं निकल रहा। अपन कहें दूसरी भाषा में तो अपना ही बैट अपना बल्ला। और उसके बाद में जब अपन गए पिच पर हाँ, तो फेल हो गए वहाँ पर। मालूम पड़े 10, अभी तो मारे 25-25 स्ट्रोक मारे, 50-50 स्ट्रोक मारे, 50 मार रहे हैं यहाँ। वहाँ मालूम पड़ा कि 2 स्ट्रोक भी नहीं मार पाए या इंटर भी नहीं कर पाए, 0 पर टक पे होके चले आए अपन। इस मास्टरबेशन का इस तरह से इफेक्ट, साइड इफेक्ट आता है। साइड मतलब क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो तो आप रेडी नहीं रहते Ready कि रहते। जब वो होगा तो क्या अंदर पड़ सकता है। सर आप काफ़ी समय से मतलब ग्वालियर टायर 2 सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हो, काफ़ी समय हो गया, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस देखा होगा, पर कुछ समय आप मतलब रूरल एरिया में भी आपने कभी प्रैक्टिस किया होगा जी। ट्रेनिंग के टाइम पे, तो उधर का क्या मतलब क्या उनको कितने अवेयरनेस है सेक्स के बारे में। इस मामले में कहना चाहूँगा कि जैसे कि सिटी में तो अपन कहें तो सब कुछ है ना मोबाइल पर, या पढ़े लिखे होने के कारण, एजुकेशन होने के कारण सब लोग बात, कुछ ना कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ लोग देख कर भी समझ लेते हैं। जैसे ही अपन रूरल एरिया में जाते हैं तो कई लोगों को तो बहुत सारी चीज़ों को पता ही नहीं होता है ना, और बहुत ज़्यादा सीधे साधे बच्चे होते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होता फीमेल के पार्ट्स सेक्सुअल वाले कौन कौन से हैं, अच्छा, कहाँ सेक्स मतलब करना है, कैसे सेक्स करना है। जैसे पिक्चर बनी थी ना डॉक्टर जी, हाँ, जो रॉन्ग साइड एंट्री वाला जो क्वेश्चन आता है अपना, हाँ, हाँ, तो मालूम पड़े कि अब शादी के बाद में अपने को ये नहीं मालूम किस हॉल में जाना है अपने को, हाँ, कहाँ जाना है अपने को, रॉन्ग साइड चलती जा रही कहानी। और तो वो भी एक सत्य घटनाओं की तरह मतलब कही जा सकती है। डॉक्टर जी पिक्चर भी इसमें कहा गया था हाँ, कि भैया सीधे रास्ते जाओ गलत रास्ते जा रहे हैं। तो बच्चा पैदा होगा। हाँ, तो वो भी मतलब एक गांव वाली कहानी सत्य है एक तरह से। मतलब ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा पता। होता है सर जनरली, अब किसी को नहीं पता तो कहाँ से, मतलब ना किसी दोस्त ने उसको बताया, हम्म, ना आपस में बात की है, हम्म। तो होता है सर। तो सर एक मतलब और पता नहीं, एक लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाती है उसके बाद जब एक डिलीवरी हो जाती है किसी बच्चे की, जी तो जी। उसके बाद क्या कितना अंतर पड़ता है एक मेल लाइफ के और उनकी सेक्सुअल लाइफ में, क्या होता है, मतलब बच्चे हो जाने के बाद वो सेक्सुअल इंडल्ज होते कि नहीं होते। बच्चों के आने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी रहती है वैसे देखा जाए तो, हम्म, बट जैसे कि मान लो कि 25 साल की उम्र में शादी हुई हम्म, और उसके बाद में ना 2 बच्चे मतलब कर लिए अपन ने 7 ईयर 8 ईयर में, लगभग लगभग 35-34 तक अब पहुँच गए वहाँ पर। अब 34-35 के बाद में क्या होता है, 2-4 साल का और मतलब जैसे यंग एज में ही अपन तो और सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ते हैं। हाँ, और उसके बाद में क्या होता है, ये मेल की देखा है ज़्यादातर मेल में, मेल क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जाते हैं, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको अच्छे से मतलब एंजॉय नहीं कर पाते, अच्छा, एंजॉय नहीं कर पा रहे, सेक्स नहीं कर पा रहे हैं अपना हम्म, रेगुलर। तो उनमें क्या है कि झगड़े हो रहे हैं मियाँ बीवी में, अच्छा, कहा जाए तो मतलब दोनों चीज़ों को मतलब फैक्ट प्लेजर ही नहीं मिल रहा है।
तो झगड़े किस हद तक चले जाते हैं? झगड़े मानो यार, तो देखो क्या है कि सेक्सुअल एक्टिविटी अगर रेगुलर नहीं हो रही है एक अच्छे कपल में, तो वो क्या है कि इरिटेशन पैदा करती है। इरिटेशन पैदा करती है तो वो झगड़े में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब झगड़ा होगा तो वो कुछ ना कुछ कारण होगा। इसी के अपोजिट में अपन देखें कि जो पेशेंट रेगुलर वीकली सेक्स करते हैं या मंथ में 4 टाइम 5 टाइम सेक्स करते हैं, तो उनकी है ना जो आप उसकी बॉन्डिंग होगी वो अलग ही दिखेगी आपको। अच्छा। सपोज डेट अपन देखें कि मान लो आपको फ्लैट में रहना किसी ने, और पड़ोस के फ्लैट में से आ रही है, हर दूसरे दिन आवाज़ आ रही है लड़ाई की और एक कपल आपके सामने हंसते खेलते निकल रहा है तो समझ लो उनकी है ना सेक्सुअल लाइफ तो बेकार है ही। हाँ। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग खराब हो उनकी, हाँ। बट अंडरस्टैंडिंग एक सेक्सुअल लाइफ को अच्छा करती है, अंडरस्टैंडिंग। सही बात है। ठीक है, और इसी में कहना चाहूँगा, एक पेशेंट था मेरा, हाँ। अभी मतलब ये मान लो 5 महीने पुरानी बात है। हाँ। तो लास्ट टाइम उसने मुझे वो हिस्ट्री दी अपनी, 40 साल मात्र एज थी उसकी। हाँ। बोला कि सर मैंने आपका ऐड तो देखा, मैं सोच रहा था सर आने की आपके पास, बस सोचते सोचते मुझे 3 महीने लगे। हाँ। बड़ी हिम्मत करके आया हूँ सर आपके पास में। उसके लिटरली ये सब थे उसके। मैंने कोई बात नहीं, हिम्मत करके आया तो हिम्मत तो की आपने। हाँ। मैंने कई लोग तो ऐसे हैं जो हिम्मत भी नहीं कर पाते। सही बात है। और हिम्मत आपने की है तो आगे चल के आपको उसका मतलब अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तो लगभग उसने अभी 2 महीने के ट्रीटमेंट लिया और 2 महीने के ट्रीटमेंट में बस हैप्पी लाइफ है। और उसने बताया फिर मुझे कि सर जब मैंने क्या कि पिछले 5 साल से 6 साल से सेक्स नहीं कर पा रहा था, कई तरह की प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ रही थी मुझे अपने आप में भी अच्छा नहीं लगता, मेरे जॉब में भी मेरा मन नहीं लगता था। सोचता था पता नहीं कुछ और ना हो जाए, मतलब कोई और प्रॉब्लम ना आए, घर की तरफ से प्रॉब्लम ना आए या और भी चीज़ें उसने बताई मुझे, पर्सनल चीज़ें। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चीज़ जनरल है, ठीक हो जाती है। अब कहा जाए तो सेक्स रोग है मान लो, अब सेक्स रोग तो एक जनरल बीमारी है। आफ्टर 35 मान लो हो गया, उसके बाद में एक नॉर्मल आजकल दिनचर्या भी ऐसी हो गई लोगों की कि खाते नहीं है, पीते नहीं अच्छे से, फास्ट फूड में लगे रहते हैं और न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। फास्ट फूड से एजेकुलेशन में कुछ अंतर पड़ता है? फास्ट फूड से कहने का मतलब जो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हो आप, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं रहे तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। मतलब सर आप एक बार एक चीज़ बता दो कि कौन कौन सी चीज़ से सेक्सुअल लाइफ एक मेल की ख़राब हो सकती है, मतलब ये चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए अगर अब उसे सेक्सुअल हेल्दी लाइफ चाहिए तो। सेक्सुअल हेल्दी लाइफ चाहिए तो एक तो जैसे कि मास्टरबेशन का बोला, रेगुलर कभी मास्टरबेशन ना करें। हाँ, एक चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है, कभी मतलब ये नहीं सोचा कि मुझे कमी है कोई, मतलब और साइकोलॉजिकल भी कोई साइकोलॉजिकल जैसे बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकली ना सोचे कमी है, अगर कमी है तो उसका इलाज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है। और तीसरी बात यह कि ऐसी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहती नहीं है, जनरल बीमारी की तरह है ये भी। जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उसका भी अपन इलाज लेने आते हैं और 4 दोस्त बता देते हैं पेट में दर्द तो फलाने डॉक्टर के पास चले आना, बट क्या है पूछता नहीं है, ये सब चीज़ें गलत है। मतलब ये कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अगर आपको हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए सेक्स एजुकेशन या सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो होते हैं उनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। नॉन वेज भी बोलते हैं मतलब इसमें चौथा बात। अच्छा हाँ, इसमें सर जैसे कि बोले कि चौथी चीज़ अपन बोल रहे हैं तो स्मोकिंग है। हाँ, मतलब अगर सिगरेट पीने से भी सेक्सुअल हेल्थ में सिगरेट पीने से क्या होता है कि जैसे कि है ना निकोटिन जाता है, एक तो उसका स्टेमिना कम हो रहा है फेफड़ों में, वॉल्यूम कम हो रहा है उसका, वॉल्यूम कम हो रहा है तो जल्दी थकेगा वो, एक चीज़। हाँ। दूसरा क्या है कि स्मोकिंग करने से धीरे धीरे छोटी छोटी नर्व्स होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, या छोटी छोटी वेंस होती हैं उनमें ब्लड फ्लो कम होता जाता है, तो ब्लड फ्लो कम होता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आता है, प्री मैच्योर में आता है वो। ये स्मोकिंग का बड़ा साइड इफेक्ट है। इसी तरह जो रेगुलर ड्रिंक करते हैं, मतलब शराब ये कहें अपन पीते हैं, उनके साथ में भी सेम इक्वल ही प्रॉब्लम। मतलब ये जो शराब और सिगरेट पी के अपने आपको माचो बोल रहे हैं लड़के, हाँ। माचो पर वो वैसे है नहीं, बस माचो ऐसा है नहीं, बस रियल लाइफ में वो माचो है नहीं। सही रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वो बोल रहे हैं, वो कुछ टाइम बाद है ना सब चीज़ें उनकी है ना डिग्रेजिंग अवस्था में रहेंगी, डिग्रेजिंग फेज में जाएंगे वो सब कुछ पूरी तरह से। और सर नॉन वेज का कुछ फर्क पड़ता है? लोग कहते हैं नॉन वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन कहा जाए तो जैसे अभी जो ऐसे कि नॉन वेज है जो इंजेक्शन से बनते हैं, मुर्गों को फुला दिया, इंजेक्शन मुर्गा है 1 महीने में 1 किलो का हो जाता है। हाँ। ठीक है, जो फार्मी मुर्गा आता है, तो मैं कहूँगा फार्मी मुर्गा सब लोगों को बंद करना चाहिए। मतलब ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो इंजेक्शन आपकी बॉडी में भी जा रहे हैं वो तो अपनी सेक्सुअल लाइफ और अपनी बॉडी को भी इफेक्ट करते हैं। बॉडी जब डिफेक्ट होगी तो स्वाभाविक सी बात है, सेक्सुअल लाइफ तो छोटा सा पार्ट है, वो तो होना ही होना है। सही बात है। और सर एक चीज़ और बहुत टैबू माना जाता है मतलब इंडिया में, वर्जिनिटी। मतलब इंडिया में एक पैराडॉक्स है, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने सुना भी है कि
इंसान मतलब हर मेल को शादी से पहले सेक्स चाहिए, मतलब हर किसी को हाँ, शादी से बिल्कुल। पहले सेक्स करना है, सही बात है, सही और शादी के बाद उसे जो लड़की चाहिए, जो उसको वाइफ चाहिए, वो वर्जिन चाहिए। बिल्कुल तो सत्य बात है सर तो आपकी। ये पैराडॉक्स है। तो वर्जिनिटी जैसी चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, और ये कितनी सीरियस है, मतलब रूरल एरियाज में आपके एक्सपीरियंस के अनुसार, मतलब कोई फेक हाइमन करके भी चीज होती है, लोग फेक हाइमन लगवाने सर्जरी होता है, ये सब कुछ आपको अगर पता हो तो। फेक हाइमन सर, वो तो क्या है कि अब क्या नई नई टेक्निक्स आ गई, इसलिए हाइमन भी मतलब बन जाती, सब चीज़ हो जाता है। बट मैं कहूँगा वर्जिनिटी ऐसा बड़ा मतलब वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आज की डेट में, जैसे क्योंकि पहले लड़की हैं और अब की लड़कियों में काफ़ी अंतर है। या वर्जिनिटी केवल मेल की फीमेल के लिए ही क्यों, मेल के लिए भी होना चाहिए। सही है। अगर वर्जिनिटी वाला इशू है हाँ। तो भाई तुम्हारी तो इच्छा सेक्स करने की है शुरू से, तुम 14 साल 15 साल की हुए, तुम्हारी इच्छा है कि लड़की चाहिए मैं या लड़की के साथ सेक्स करना है, सही और बात फिर जब शादी के बाद आप सोचते हो कि वर्जिन लड़की चाहिए, सपोज डैट, हालांकि बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है, बट मैं कहूँगा इस मामले में कि लड़कियां ऐसे आज की डेट में साइकिलिंग करती हैं, हाँ। घुड़सवारी करती हैं, रनिंग करती हैं, तो उस समय भी वर्जिनिटी हाइमन ब्रेक हो जाती है, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। मतलब ऐसा virginity हाइमन का ब्रेक नॉर्मली भी हो सकता है। नॉर्मली भी आराम से हो सकती है, ऐसा वर्जिनिटी वाला कोई इशू नहीं है। तो सर एक और प्रॉब्लम है कि जो पार्टनर्स होते हैं, मेल और फीमेल पार्टनर्स होते हैं, वो आपस में सेक्सुअली खुश नहीं रह पाते, उन्हें दिक्कतें होती हैं, जी क्योंकि वो क्या नया करे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते, या कभी कभी वो बस एक दूसरे को खुश नहीं कर पाते, जिससे उनके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं। मैंने सुना है वो लड़ाइयाँ डिवोर्स तक चली जाती हैं। जी जी। तो ऐसी लड़ाइयाँ और ऐसी चीज़ों को सेक्सुअली कैसे एक मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर को खुश कर सकता है, बहुत बड़ा दिक्कत है। तो इसका क्या आंसर होगा? मैं इस मामले कहना चाहूँगा कि जैसे एक मेल पार्टनर है अपनी फीमेल पार्टनर या अपनी जो भी वाइफ है उसको खुश नहीं रख पा रहा है, सपोज दैट, तो उसके लिए नई नई चीज़ें अपनी एहतियात करें, और उसको खुश करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, उसको भी मतलब उसको अच्छे से मतलब प्ले करे, या ऐसे बोलते हैं प्लेजर, जो फीमेल को चाहिए वो प्लेजर दे, फीमेल भी चाहिए कि मेल को प्लेजर दे। बट क्या है कि अपनी पहले तो अपनी बीमारियों को ठीक करके उसके बाद में कई तरह की पोजीशन आती हैं, आप रोजाना कई अलग अलग तरह की पोजीशन इस्तेमाल करोगे, या हर जब भी सर नेक्स्ट आप टाइम, ऐसे एक दो पोजीशन अगर आप एज अ सेक्सोलॉजिस्ट सजेस्ट करना चाहें तो कौन सी होंगी? अब जैसे देखा जाए नेचुरल तरीके से, जो पहली पोजीशन है अपनी, जैसे मिशनरी पोजीशन है अपनी, जो जनरली 90% लोग या यूज करते 100% लोग हाँ। स्टार्ट करते हैं। मिशनरी पोजीशन, इसमें फीमेल पार्टनर आपका ले डाउन रहता है और मेल पार्टनर उसके ऊपर मतलब टॉप पर मेल पार्टनर आता है। तो मिशनरी पोजीशन मतलब प्लेन पोजीशन जो इजीली सब लोग करते हैं। इसके अलावा क्या है कि ऐसे पोजीशन चेंज करोगे तो प्लेजर भी बढ़ता है, अच्छा। ठीक है, ऑर्गेज्म आने की बहुत अच्छी मतलब लगता है उसको, है ना। और साथ में अपन कह जैसे कि सेकंड पोजीशन में बोले तो डॉगी स्टाइल एक अच्छी मतलब पोजीशन मानी जाती है, जिसमें कि फीमेल पार्टनर को या अपने पार्टनर को एक अच्छा प्लेजर, अच्छा कोइटस मिलता है उसमें, और दोनों का ही ऑर्गेज्म अच्छा होता है। अच्छा। ये दूसरी तरह की पोजीशन है। मिशनरी एक जनरल पोजीशन है, उसके बाद डॉगी स्टाइल एक डिफरेंट हो गई, मैजिक माउंटेन पोजीशन, ठीक है, और स्पूनिंग पोजीशन। तो मैजिक माउंटेन में भी एक अच्छी पोजीशन है जो सबसे डिफरेंट होती है, और जो नए नए एज के या अच्छे मतलब सेक्स करते हैं वो लोग मैजिक माउंटेन को भी अच्छा वो करते हैं। इसमें दोनों मेल फीमेल दोनों पार्टनर का अच्छा फोर्स लगता है। मैजिक माउंटेन बोले तो दोनों कपल अपने खड़े होकर, एक मेल पार्टनर उसके पीछे आता है और पीछे आके सेक्सुअल एक्टिविटी को पीछे से पुश करता है, ठीक है, बाहर मतलब कहे योनि में लिंग को प्रवेश करवाता है। तो माउंट जैसे बोलते हैं माउंटेन मतलब खड़े हो गए अपन, खड़े होके मतलब खड़े पहाड़ पे चढ़ रहे एक तरह से। अच्छा। तो मैजिक माउंटेन होता है उसे, मैजिक माउंटेन बोलते हैं। इस तरह की पोजीशन बहुत अच्छा प्ले करते हैं, और दोनों की अच्छी एक्सरसाइज होती है इसमें, मैजिक मैजिक माउंटेन में। ठीक है। और इसके अलावा अपन बोले अपन स्पूनिंग, स्पूनिंग बोलते हैं ना, फीट जैसे स्पून है अपन, स्पून अपन सूप वाली स्पून देखी होगी अपन ने, तो वो इस तरह से रहती है टेढ़ी। और तो उसमें क्या होता है, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों पीछे लेटे हुए हैं एक साथ, और एक ही मतलब साइड में है, तो उसमें स्पून जैसी कंडीशन बनती है। इसमें मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर को इंटर पीछे से वेजाइना में लेटे लेटे करता है। वो स्पून फीडिंग जैसे बोलते हैं ना, बच्चा का स्पून फीडिंग आते हैं फर्स्ट टाइम, तो स्पून फीडिंग मतलब लिंक की होती है एक तरह से, लिंक फीड करता है उसमें। अच्छा। मतलब उसमें पेनिट्रेट करता, लिंक पेनिट्रेट करता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि बैक ऑफ चेस्ट जो टच होता है, जो कम से कम टच करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, जब नए नए पार्ट्स को अपन टच करते हैं तो फीमेल को
अच्छा एरोजल, अच्छा उत्तेजना, बोलेपन, अच्छा मतलब सब चीज़ें, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी होती है तो उसको अच्छी तरह से ऑर्गेज्म बहुत प्यारा वाला आता है और अच्छा लगता है। इसी मतलब प्रोसेस में देखा जाए तो फोर प्ले बड़ होता है। मेल फीमेल को दोनों को फोर प्ले करना चाहिए। फोर प्ले सर क्या होता है मतलब? फोर प्ले मतलब सेक्स करने से पहले जो अपन सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे वो फोर प्ले में आएगा, है ना। जो भी इंटरकोर्स, ऐसा नहीं कि अपन ने सेक्स करने से पहले इंटरकोर्स स्टार्ट कर दी डायरेक्ट, ऐसा नहीं। पहले जब स्मूथिंग करें अपन अपनी पार्टनर को, जैसे सर पे माथे पे किसिंग करें, आंखों पे किसिंग करें और बाकी स्मूथिंग करें, बैक ऑफ नेक करें स्मूथिंग। सॉरी फोर प्ले मतलब कहा जाए तो अपन के सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स से पहले जो एक मेल फीमेल या दो पार्टनर इसको प्ले करते हैं वो फोर प्ले में आता है। फोर प्ले में जैसे अपन इसको एक्सप्लेन करें तो माथे पे स्मूचिंग करना, आंखों पे स्मूचिंग करना या किसिंग करना, बैक ऑफ नेक जो कान के पीछे वाला हिस्सा है उस पर अपन किसिंग करते हैं तो उसको बहुत अच्छा प्लेजर टाइप का महसूस होता है ना। माउथ किसिंग, ठीक है, नेक किसिंग, चेस्ट किसिंग, और इसी में से ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट को मतलब निप्पल है, एरियोला है, उनको फिंगरिंग करना, फिंगर से उनको ना देखा जाए टच करके 10 o'clock और 2 o'clock की पोजीशन में प्रेस करना, ठीक है। ये सब चीज़ें फोर प्ले में आता है। इससे क्या फीमेल पार्टनर को बहुत अच्छा महसूस होता है। इसी का दूसरा रूप देखा जाए तो फीमेल पार्टनर को भी मेल पार्टनर के साथ में इसी तरह की मतलब एक्टिविटी करना चाहिए तो वो दोनों लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करें तो हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होगा। जब अपन किसिंग करते हैं तो एक केमिकल एक्सचेंज होता है मेल फीमेल का, और केमिकल एक्सचेंज होने से एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बढ़ती है। किसिंग से ऐसा होता है। किसिंग अपन कहा जाए तो केमिकल एक्सचेंज हुआ कोई, या माउथ किसिंग की अपन कोई भी किसी की, तो एक तरह से अपनापन मतलब आई टू आई कांटेक्ट किया अपन ने, अपनापन और बढ़ता है इससे। तो कहे ना तो सेक्स करने के बाद में लड़ाई नहीं होती 7-7 दिन तक घर में तो वो भी गलत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि एवरी वीक संडे या छुट्टी वाला दिन नो छुट्टी, नो छुट्टी। और सर मतलब मेरे को तो पता नहीं है इस चीज़ों के बारे में, क्या नेवर मतलब मैंने कभी इंडल्ज नहीं किया इस एक्टिविटी में, पर काफ़ी फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई एक टाइप होता है सेक्स का जिसको ओरल सेक्स कहते हैं, मतलब जिसमें माउथ के थ्रू सेक्स होता है। मेरे को कैसे होता है और ये थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो। और फ्लेवर्ड कॉन्डम्स से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या अंतर पड़ता है? हाँ, मार्केट में अभी बहुत सारे कई तरह की मतलब कंपनियों ने फ्लेवर कॉन्डम बनाए हैं। तो कहा जाए तो फ्लेवर कॉन्डम बनाई मतलब ओरल सेक्स के लिए गए। अच्छा। वैसे नेचुरली जो सेक्स होता है वो प्लेन कॉन्डम से ही मतलब बिना इन्फेक्शन के वाला रहता है। फ्लेवर कॉन्डम क्या है, ओरल सेक्स करने के लिए बनाया गया, क्योंकि जब आप जैसे कि मान लो कि फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर है तो वो आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं विदाउट कॉन्डम सपोज दैट, तो विदाउट कॉन्डम अगर सेक्स करते हैं तो हो सकता है उनको कोई है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो, STD या हो कोई सकती है। इन्फेक्शन हो, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो, STD से बोलते हैं अपन, इस तरह की डिसीज हो। तो कॉन्डम फ्लेवर अच्छी मतलब पहल है कहा जाए तो कंपनियों की। तो फ्लेवर कॉन्डम लगाने के बाद में क्या है, तो क्या है कि कोई ऐसा मतलब वो नहीं आएगा इससे इन्फेक्शन हो और उसको प्रॉब्लम हो, फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर जो भी है। अच्छा। और मेल पार्टनर को भी कई बार क्या होता है कि ओरल जैसे ओरल सेक्स किया माउथ से पेनिस को मतलब लिया, तो उसमें कई बार क्या होता है उनको मेल्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे उनको बाढ़ हो जाते हैं। अच्छा। जिससे मस्सा बोलते हैं, हाँ। पेनाइल वार्ड बोलते हैं इनको अपन। पेनाइल वार्ड होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। सर सीरियस होते हैं पेनाइल वार्ड? हाँ, पेनाइल वार्ड एक तरह सीरियस ही है। अब जब मेल पार्ट में पेनिस में वार्ड हो गए तो एक तरह से बीमारी तो कोई सी भी सीरियस ही होती है, एक तरह की, है ना। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इसी मतलब इन्फेक्शन वाली बात चल रही थी, इसी में कहूँगा कि ज़्यादातर मेल कई मेल ऐसे होते हैं जो इंटरकोर्स योनि की जगह गुदा द्वार में करते हैं पीछे की साइड। तो वो पीछे मतलब कहते हैं ना बैक से सेक्स करना, वो भी है ना एक इन्फेक्शन को जन्म देता है। मतलब एनल सेक्स से एनल सेक्स अपन बोलते हैं, एनल सेक्स नहीं करना चाहिए ज़्यादा। एनल सेक्स करने से है ना कई तरह की बीमारियाँ या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, उसमें मतलब अवॉइड ही करना चाहिए। एनल सेक्स अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी अलग चीज़ों के बारे में बात की। अब हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको और ऐसे टॉपिक्स चाहिए जिसके बारे में लोग पॉडकास्ट नहीं बना रहे, जिसके बारे में लोग इतने खुल के बात नहीं कर रहे। तो हम आपके साथ फिर से एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। थैंक यू।